आज की वीडियो में हम हमारा न्यू टॉपिक कवर करेंगे। न्यू टॉपिक का नाम है आउट सिस्टम डेटाबेस एंटिटीज़। एंटिटीज़ क्या होती है, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, स्टैटिक एंटिटी क्या होती है, नॉर्मल एंटिटी क्या होती है, ये सब कुछ आज हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप लोग इस सीरीज़ में बने हुए हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। वैसे आज का हमारा 8th डे है आउट सिस्टम सीखने की सीरीज़ में। आई होप आप लोग को ये सीरीज़ समझ आ रही होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले आप टॉपिक देख लीजिए जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे डेटा मॉडलिंग इन आउट सिस्टम्स, एंटिटीज़ क्या होती है, एट्रीब्यूट्स कैसे बनाते हैं, बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं, एंटिटीज़ के एक्शन क्या होते हैं, और स्टैटिक एंटिटी क्या होती है, स्टैटिक एंटिटी में जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, और यूज़ कैसे करते हैं हम स्टैटिक एंटिटी का। ये आज हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। वन बाय वन सारे टॉपिक्स पे हम डिटेल में बातें करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले डेटा मॉडलिंग इन आउट सिस्टम। आउट सिस्टम में डेटा मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग डेटा मतलब एक डेटा दूसरे डेटा से कैसे कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, इनको बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। ये हम 3 टाइप से कर सकते हैं, जैसे 1-to-1 रिलेशनशिप होता है, 1-to-many रिलेशनशिप होता है, और many-to-many रिलेशनशिप होता है। जब हम many-to-many रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस एंटिटी बनानी होती है। ये एक बेसिक हो गया, और इसमें जो दिया है हम वो समझेंगे। Many application work with data that need to persisted in the database, मतलब कंपाउंड डेटा विथ मल्टीपल फील्ड्स, है ना। आउट सिस्टम एबल टू प्रिसाइज डेटा विथ एंटिटी और स्टैटिक एंटिटी, मतलब आउट सिस्टम जो है एबल है जो डेटा होता है मौजूद डेटा एंटिटी और स्टैटिक एंटिटी में। एंटिटी एंड स्टैटिक एंटिटी आर क्रिएट इन सर्विस स्टूडियो। ये सबको पता है कि ये सर्विस स्टूडियो में क्रिएट होती है। जो जो हमारी एंटिटी और स्टैटिक एंटिटी होती है वो हमारे सर्विस स्टूडियो में डेटाबेस में होती है, ठीक है, डेटा सेक्शन में। आउट सिस्टम मैनेज द क्रिएशन ऑफ अंडरलाइंग डेटाबेस टेबल्स। अंडरलाइन टेबल होते हैं जो कि मैनेज करते हैं हमारे आउट सिस्टम मैनेज द क्रिएशन ऑफ अंडरलाइन डेटाबेस टेबल, ठीक है। इसके बाद एंटिटीज क्या होती है? एंटिटीज जो डेटाबेस में हम बनाते हैं, ये देखिए साइड डेटाबेस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें एंटिटी ऐड एंटिटी का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ से हम हमारी न्यू एंटिटी क्रिएट कर लेंगे। ऐड एंटिटी जो दिख रहा है आप लोगों को, वहाँ से हम एंटिटी क्रिएट कर देंगे। फिर ये देखिए पब्लिक का ऑप्शन आता है, एक्सपोज रीड ओनली का ऑप्शन आता है नीचे, हमें जब ये एंटिटी बनाते हैं तो, ठीक है। An entity is persisted in database table. Each new instance or record of an entity is instance or row on the corresponding table, ठीक है। मतलब a different entity should be created for each application concept, customer, order and order items. An entity is defined by field. देखिए जो एंटिटी को हम अलग एंटिटी में अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट हम कैसे क्रिएट करेंगे? एट्रीब्यूट जैसे कि हमने एंटिटी डेटाबेस पे राइट क्लिक करके एंटिटी क्रिएट की थी, उसी टाइप से हम एंटिटी पे राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। देखिए इसमें अभी बताया मैंने एट्रीब्यूट कैसे क्रिएट करते हैं। एंटिटी डेटा इज स्टोर इन एट्रीब्यूट। जो एंटिटी का डेटा होता है वो एट्रीब्यूट में स्टोर होता है। जैसे एंटिटी एक टेबल है लेकिन उसमें अलग अलग कॉलम जो होंगे वो एट्रीब्यूट से बनेंगे। ईच एट्रीब्यूट इज अ कॉलम। एक जो हमारा एट्रीब्यूट है वो एक कॉलम है। जैसे हमने नेम एट्रीब्यूट बना दिया तो नेम का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्टिव डेटाबेस टेबल मस्ट बी वन ऑफ द बेसिक टाइप। हाँ, तो जब हम एंटिटी बनाते हैं तो उसमें एक आइडेंटिफायर तो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, मतलब आईडी, लेकिन उसमें एक हमें एट्रीब्यूट बनाना कंपलसरी है, ठीक है।
एवरी एंटिटी इज क्रिएट विद अ स्पेशल आईडी एट्रीब्यूट, जैसा कि मैंने अभी बताया प्राइमरी की जो कि आइडेंटिफायर बनता है, आईडी एट्रीब्यूट ऑटोमेटिक बनता है जब हम एंटिटी बनाते हैं। सपोर्ट जो कि सपोर्ट करता है, जो हम रिलेशन बनाते हैं ना एंटिटी में, वन टू वन रिलेशनशिप, तो उसमें वो सपोर्ट करता है, जो कि हमारा आइडेंटिफायर होती है। ठीक है, इसके बाद आप बेसिक डेटा टाइप देख लीजिए जो कि इसमें यूज़ होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल में क्या लगता है, लॉजिक्स, डेटा, डेट एंड टाइम्स कहाँ पे, यानी आपको यूज़ करना है बेसिक डेटा टाइप से जो कि आउट सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ पे क्या यूज़ करना है ना। डेटा टाइप इन्फ्रेंस में देखिए बताया है, इंटीजर में हम XYZ कुछ भी ले सकते हैं, काउंट नंबर जो हमें काउंट करना है, नंबर जो है, डेट में डेट ले सकते हैं, डेट टाइम में डेट टाइम ले सकते हैं, जो हमें रियल टाइम में डेट चाहिए है ना, टाइम में हम टाइम, बूलियन में मतलब चाहिए या नहीं चाहिए, इज हैज़, यानी दो बूलियन ले सकते हैं जब हमें दो ही ऑप्शन चूज़ करने हो तो। ईमेल ले सकते हैं, ईमेल में डेटा टाइप ईमेल भी ले सकते हैं, फ़ोन नंबर में मोबाइल नंबर ले सकते हैं, फ़ोन नंबर ले सकते हैं। करेंसी में जो अमाउंट चाहिए हमको, प्राइस चाहिए, ये इसमें पता है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं कुछ डेटा, यानी जैसे हमने कोई प्राइस डाला है, प्राइस एट्रीब्यूट बनाया तो उसका ऑटोमेटिक करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है हुआ कि नहीं हुआ, है ना। देखिए अब आया है एंटिटी एक्शंस क्या होते हैं। आउट सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट एंटिटी एक्शन फॉर ईच ऑफ कर्ट डेटा ऑपरेशन, मतलब कर्ट डेटा ऑपरेशन जब हम कोई एंटिटी बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में डेटाबेस में कस्टमर एंटिटी उनने बनाई है और ये नेम, ईमेल एड्रेस, जिप कोड, ये सारे एट्रीब्यूट्स है। ये जो नीचे दिख रहे क्रिएट कस्टमर, क्रिएट और अपडेट कस्टमर, अपडेट, ये सारे है ना कर्ट ऑपरेशन है। ये ऑटोमेटिकली, ये एंटिटी एक्शंस ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं जब हम एंटिटी बनाते हैं। तो एंटिटी एंटिटी एक्शंस कैन यूज डायरेक्टली इन द एप्लीकेशन लॉजिक। जब हमें जैसे कोई हमें बनाना है, कोई हमें सेव पे जैसे हमें कुछ क्रिएट और अपडेट करना है तो हम सीधे यहाँ से क्रिएट और अपडेट वाली एंटिटी एक्शन को ड्रैग कर सकते हैं हमारे लॉजिक सेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए ये कर्ड ऑपरेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट रहते हैं हमारे एंटिटीज में, इन्हें हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता है। जो हमारे पास एंटिटी एक्शंस बने हुए होंगे, जैसे क्रिएट एंटिटी एक्शन जो होगा उसको आप ओपन करके देखेंगे तो उसमें एक इनपुट पैरामीटर होगा, एक आउटपुट पैरामीटर होगा। जो इनपुट पैरामीटर होगा उसमें उसके डेटाबेस नहीं उसके डेटा टाइप में एंटिटी सोर्स आया होगा, और जो आईडी होगी आउटपुट पैरामीटर, उसमें आइडेंटिफायर आया होगा उसी आईडी का। ये आप सभी उसमें ओपन करके देख सकते हैं किस में कितने इनपुट है, किस में कितने आउटपुट है। और डिलीट और अपडेट में सिर्फ आउटपुट पैरामीटर होता है, अपडेट में इनपुट पैरामीटर होता है और डिलीट में आउटपुट पैरामीटर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्टैटिक एंटिटीज। स्टैटिक एंटिटी आर एंटिटीज दैट हैव अ प्रीडिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। जब हम डेटाबेस पे जैसे हम एंटिटी बनाते हैं वैसे ही हम स्टैटिक एंटिटी बनाते हैं। डेटाबेस पे राइट क्लिक करके स्टैटिक एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक एंटिटी में हम एट्रीब्यूट भी बना सकते हैं और रिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं। एट्रीब्यूट वैल्यू आर डिफाइंड एट डिजाइन टाइम। ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ स्टैटिक एंटिटी इज अ रिकॉर्ड, मतलब स्टैटिक एंटिटी में जो वैल्यू होगी वो रिकॉर्ड में होगी सेव। ठीक है, स्टैटिक एंटिटी रिकॉर्ड कैन नॉट बी क्रिएट, अपडेट और डिलीट। जो स्टैटिक एंटिटी में रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम ना क्रिएट कर सकते, ना अपडेट कर सकते, ना डिलीट कर, सिर्फ गेट कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, ओनली रिट्रीव गेट इज द ओनली एंटिटी एक्शन। सिर्फ इसमें एक एंटिटी एक्शन होता है जो कि होता है गेट एंटिटी एक्शन। ठीक है, और ये इस स्टैटिक एंटिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंट
यानी चेंज नहीं कर सकते और एंटिटी को हम कर सकते हैं। जब हम स्टैटिक एंटिटी क्रिएट करते तो जैसा बताया था रिकॉर्ड हम उसमें सेव कर सकते हैं। तो 4 ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एट्रीब्यूट होते हैं जिसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हैं। आईडी, लेबल, ऑर्डर और इजेक्टिव, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होते हैं और रिकॉर्ड पे जाकर हमें हमारे जो हमें डेटा देना है एट्रीब्यूट लो, मीडियम, हाई इन्होंने दिया हुआ है, ऐसे रिकॉर्ड पर राइट क्लिक करके ऐड रिकॉर्ड कर सकते हैं। Static entity record. Static entity are created with automatically create attribute ID, label, order is active, है ना, ये बताया है भी। This attribute can be changed or delete and other can be added। हम इनको डिलीट कर सकते हैं, ID, label, order is active को, और कोई हम क्रिएट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, है ना। Each defined each record by setting the value of each attribute in service studio developing time में, ठीक है। और यूजिंग स्टैटिक एंटिटी बताया है, जैसे कि ड्रॉप डाउन में दिख रहा है ना आपको, ये पिक्चर में ये जो भी उसने दिया हुआ है रिकॉर्ड में, तो ऐसा ड्रॉप डाउन जैसा आया हुआ है। स्टैटिक एंटिटी रिकॉर्ड कैन बी रेफरेंस द रिकॉर्ड नेम नॉन एट डिज़ाइन टाइम, ठीक है। रिकॉर्ड नेम कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ स्टैटिक एंटिटी आइडेंटिफायर। रिकॉर्ड नेम का यूज हम यूज इन प्लेस ऑफ स्टैटिक एंटिटी आइडेंटिफायर में कर सकते हैं। इन इनपुट ऑफ एन एक्शन ऑफ फंक्शंस, एग्जाम्पल गेट, प्रायोरिटी, एंटिटी एक्शन, मतलब जो गेट है, गेट एक्शन सिर्फ एक ही आया है। डायरेक्टली नन एक्सप्रेशन और असाइन, हम इसको डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेशन में वैल्यू दे सकते हैं। काय का स्टैटिक एंटिटी जो हम बनाते हैं वो डायरेक्टली हमें दिख जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर किए हैं कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है, जब हम डेटा को यानी देते हैं किससे क्या कनेक्शन है, ये सब डेटा मॉडलिंग होता है। एंटिटी क्या होता है, स्टैटिक एंटिटी क्या होता है, एंटिटी कैसे बनाते हैं, एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं, और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और एंटिटी एक्शंस क्या होते हैं, ये सब कुछ अच्छे जान लिया। स्टैटिक एंटिटी क्या होता है, उसमें रिकॉर्ड क्या होता है, उसमें एट्रीब्यूट क्या होता है, उसका यूज़ क्यों करते हो, ये सब कुछ आज हमने इस वीडियो में देखा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, और जो इस सीरीज़ में बने हुए हैं कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो समझ आ रही है या नहीं, या फिर अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो इस वीडियो से आउट सिस्टम सीख रहे, देख रहे, पढ़ रहे हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए, जिससे कि आप वीडियो पढ़ पाए, सीख पाए आउट सिस्टम। थैंक यू सो मच।